पश्चिमी यूपी में पानी की समस्या को काफी हद तक दूर किया गया और खासतौर 2005 की बात करें जिसमें मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हुआ करते थे। कई पश्चिमी यूपी के जो जिले थे उसकी जिम्मेदारी उस समय की प्रमुख सचिव स्वास्थ्य नीता चौधरी को दी गई। आइए उनसे जाते। मैम, पानी की समस्या जिस तरह से आपने उस समय मामले को देखा, क्या था पूरा मामला और किस तरह की चीजें आपने देखो, पूरा मामला ये था कि मुलायम सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों पर इतना विश्वास था। उन्होंने जिन अधिकारियों को भेजा जिलों में, उनको कहा तुम्हारे पास वही अधिकार होंगे जो हमारी कैबिनेट के थे और तुम पर पूरा विश्वास है, जो निर्णय लो, जितने पैसे का लो, वो कोई बात नहीं, पर समस्या खत्म कर दो। तो मुझे मिला बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। मैं बहुत सीनियर थी उस समय, तो मुझे 4 जिले मिले, बाकियों को 3 जिले मिले, जो कलेक्टर थे उनको 2 जिले मिले। तो मैं गई जब बागपत, लोग चिल्लाए पानी नहीं है। मैं कहा भैया मैं पी गई सारा तुम्हारा पानी। तो बोले साहब कुछ तो कर दो। मैं कहा टेल है इसलिए नहीं आता होगा पानी। बोले नहीं, वहां रुका हुआ आगे। अब मैं पहुंची मुजफ्फरनगर, टिकैत साहब आए डंडे मुंडे जो भी लेके, और बोल पानी नहीं है। अच्छा, सारी दुनिया को तो तुम ढूंढ देते हो, अब यहाँ क्या हुआ? बोले साहब वो सहारनपुर वाले भी हमारे हैं। तो मैंने कहा या तो हमारे तुम्हारे कर लो या जाके 2 हाथ कर लो। बोले साहब 2 हाथ करेंगे तो पुलिस मारेगी, ऐसे कोई नहीं मारेगा तुम्हें, आज तक तो किसी ने मारा नहीं तुम्हें, अब अचानक तुमको मारने लगेंगे। बोले अच्छा आप चलो। मैंने कहा मैं परसों पहुंच रही हूँ, जो करना है कर लो, पानी खाली कराना है पूरा नहर खाली कर डालो। नहीं साहब हमें तो टेल तक पानी चाहिए। मैं कहा टेल 200 किलोमीटर है। बोले साहब 300 मीटर के कारण रुका हुआ है। ऐसे खोल लो, खोद दो, खुद करो। कलेक्टर बेचारा कह रहा है, बहुत ही ब्रिलियंट अफसर था अनिल अग्रवाल, वो कह रहा था मैडम मैं कुछ भी कर दूं यदि वो रिट वापस हो जाए। सही कह रहा था, वो तो बेचारा अफसर था। मैंने कहा अनिल ये खुद खोदेंगे अपना। ये सर मैडम कुछ कर ले अपने आप, हम कुछ नहीं करेंगे इनका नुकसान, पर खोदें। वो गए वहाँ पर, हाय हाय हू हुई, 15,000 किसान एक जगह खड़े हो गए और खुद ही खोद लिया सारा। इरिगेशन डिपार्टमेंट बेचारा कह रहा था कि हम कैसे करें सर, हम तो कंटेम्प्ट में हो जाएंगे, ऐसे चलो छोड़ो यही कर लेंगे। उन्होंने अपने ट्रैक्टर लगाई, ट्रॉली लगाई, सारा उसमें से जो भी था ले गए। और अचानक हमारे पास एक लिंक कैनाल, किसका? यमुना का और गंगा जी का। बताइए, त्रिवेणी पर है एक, और कहीं नहीं ऐसा लिंक कनाल। मैं पहुंची 2 दिन बाद, मैंने पूछा भैया वो कौन है जिसने इसको रोका? उन्होंने कहा साहब फला है। मैंने कहा फला आओ। मैं कहा भैया क्यों रोका? ये सेठ साहब देखो, हम लोगों ने यहाँ पर ये पंप हाउस बनाया फ्री, कि यदि ज़रूरत पड़ेगी कनाल खुद जाएगा तो हमारा नाम होगा। ऐसे तो ये कौन है जो लिखा हुआ है? ये सेठ साहब ये ग्राम प्रधान का नाम है और ये कस्बा का नाम ये। ऐसे ऐसा करो, यहाँ लिखा है इतना बड़ा ग्राम प्रधान, अब उसके ऊपर पूरे में कस्बा लिख दो। साहब ट्रेन से तो हम ही दिखेंगे। मैं कहा तुम ही देखोगे। अब ग्राम प्रधान कि साहब मेरा नाम, ऐसे उतना ही रहेगा जितना है, इनका बड़ा हो जाएगा। साहब फिर मेरा नाम, ऐसे सुन अभी तुझे गांव सभा से ये सब निकाल देंगे, इज्जत रखनी है ना अपनी, भाग जा तू यहाँ से। अच्छा साहब मैं पहला फावड़ा मार दूंगा, ऐसे फावड़ा 1 मार या 2 मार, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। जितने लोग चाहें ये कस्बे वाले, वो अपने सारे अपना नाम लिखवा दे चारों तरफ। तो जितने थे, बस मेरा एक कंसिडरेशन था, जब करो तो सारी जाति होंगी इसमें, ब्राह्मण भी होगा, कायस्थ भी होगा। बोले साहब कोई कायस्थ है नहीं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अंबेडकर साहब भी होंगे, सब कुछ। मैंने कहा अंबेडकर साहब की तस्वीर भी लगेगी। बोले अब फोटो बना दे। मैं फोटो बना दूँ तो उससे कहा भाई देख 2 ही तरीके हैं, अब हम पहले इस ग्राम गंगा के पुल में सेंध मारेंगे। 90 साल पुराना पुल था, इंजीनियर्स ने कहा हमने इसको बॉम्ब किया तो ये टूट जाएगा। मैंने कहा नहीं, लोगों को भाले मारने दो, इतने लोग हैं गरीब यहाँ पर। रेलवेज नकाना ये सब हमारा काम भी है, क्योंकि ये रेलवे सारा इतना सड़ा हो गया था। वो बोले साहब हम अपना ले आए, ऐसे ले आओ।
जेसीबी उनकी टूट गई, सबके दांत। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो बोले कल हम फिर से लाएंगे। कल आओ। थोड़ा सा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, इतना बड़ा गोला, ठीक है। अब पानी निकलने लगा, रिसने लगा। जब पानी एक बारी आता है तो बाढ़ आती। मैंने इंजीनियर्स को कह दिया था, भैया तैयारी करो, संभल का रास्ता टूटेगा, क्योंकि वो ब्रिज टूटेगा। एक ही रास्ता था। बोले वो कोई दिक्कत नहीं सर, अभी बरसात नहीं आई, हम इस पे पॉन्टून लगा देंगे। नहीं टूटा हमारा पुल, कुछ नहीं नुकसान हुआ। सारा पानी रिश्ता 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 रामगंगा में पहुंच गया। रोज शाम को मैं गमबूट्स पहन के उसी कूड़े में चलती थी। मैं कहा मैं नहीं चलूंगी तो क्यों चलेंगे ये लोग। पूरी जनता, पता नहीं कितने हजारों लोग, और एमएलए साहब को तो खैर चुनाव जीतना था, बहुत ही अच्छे आदमी थे। अब सुना है वो नहीं है। एक नाम मैं भूल गई उसका, एक दूसरा था, बहुत ही अच्छा एमएलए था वो भी, अभी नाम निकल गया। खैर वो वहाँ का नहीं था, वो था मुरादाबाद का ही। तो वो आया, मैं भी चलूँ। मैंने कहा चल। हम कुछ नहीं करते थे, हम केवल वहाँ चलते थे। जहाँ जहाँ हम चलते थे वहाँ वहाँ लोग अपने घर खुद तोड़ लेते थे कि साहब ये तो रामगंगा में जाएगा ही पानी। मैं कहा देखो दो तरीके हैं, या तो हम आके तोड़ दें या तुम खुद तोड़ लो। सबने अपना सारा तोड़ताड़ खुद ही कर लिया। देखिए, आप पब्लिक से सहयोग मांगे और बात हो जायज़ तो 1 रुपया बगैर पब्लिक सब काम करती है। केवल आपको अधिकार दे सरकार कि भैया करने दो। आज हमारा ब्यूरोक्रेट कम नहीं है, परंतु वो सभी नियमों में जकड़ा हुआ है कि भैया पहले तुम बनाओ, फिर इतने करोड़ों रुपए खर्च होंगे, तो पहले बजट में प्रोविजन लाओ। हम कोई बजट नहीं थे। कल्याण सिंह जी बोले कि भाई ये कैसे तुमने कर दिया। उनकी ससुराल चंदौसी में थी, तो मुझे तो बताना भी नहीं पड़ा। उन्हीं के समधी ने उनको बताया, भाई ये लड़की नहीं जाएगी यहाँ से जब तक रह सकती है। फिर जब इलेक्शन हो रहे थे, कल्याण सिंह जी मुझे अपने एरिया में चाहते थे, तो राजू जो है उससे पूछ लेना। उसने कहा नहीं, इनको यहाँ कर दो, नहीं चुनाव हमारा कम जाएगा। तो खैर हम आगरा चले गए। आगरा में भी हम जो कर सकते थे हमने किया। तो भैया करने की तो हम लोगों में, सब ब्यूरोक्रेट्स में एक जुनून होता है, हमें चाहिए अनुमति। बहन जी की मैं इस बात में तारीफ करूंगी, उन्होंने भी कभी हम लोगों को रोका नहीं। जो करना चाहते थे उन्होंने कहा, पॉलिसी मुलायम सिंह ने बनाई, उसी को कल्याण सिंह जी ने माना, उसी को बहन जी ने माना। अब क्या कह सकते हैं। और मैम क्या लगता है कि बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है आपको? जो पहला काम दिया गया, आपने सरकार का कुछ नहीं हुआ, जिस तरह दबंग था उसे बोला, उसके बाद सबका नाम उसमें आया और सारी चीजें मैनेज हुई, तो ये एक बड़ी परफॉर्मेंस थी जो बेहतर रही। उसके बाद आपको एक के बाद एक तमाम मुख्यमंत्री टेस्ट करते रहे। मेरे को रामपुर का सारा काम मिला। मैंने कहा सबसे पहले मुझे रजा लाइब्रेरी ठीक करनी है। मोतीलाल वोरा जी हमारे गवर्नर थे, उस समय गवर्नर रूल चलता था। पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे बहुत हैं आज की तारीख में भी जो काम करना चाहते हैं। हमें चाहिए इजाजत, बस। ये सरकार भी उत्तर प्रदेश में गजब की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही, बट इजाजत नहीं है। मैंने एक बारी, एक किसी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बहन जी, खैर बहन जी नहीं, बहन जी तो एक ही हैं, दीदी मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोविड है, पर मुझे ज़बरदस्ती कुत्ते वाली गाड़ी में ले जा रहे हैं। तो मैं कहा तुम टिके रहो, तुम मत जाना। तो इसे नहीं सुनेंगे। तो मैंने फ़ोन किया, मैं स्वास्थ्य की तो
4 बारी प्रमुख सचिव रही हूँ अलग अलग मुख्यमंत्री के टाइम में। कोई निकाल देता था, फिर दूसरा बुला लेता, फिर दूसरा निकाल लेता, फिर तीसरी पर चौथी बारी, और पहली बारी में बनी कांग्रेस के टाइम में, दूसरी बारी में बनी मुलायम सिंह जी के टाइम में, तीसरी बारी में बनी उन्हीं के टाइम में, चौथी बारी में बनी बहन जी के टाइम में, 5वीं बारी में बनी बहन जी के टाइम में। तो मैं मानती हूँ किसी को किसी अफसर से द्वेष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल्याण सिंह जी ने मुझसे जब वो पहली बारी मुख्यमंत्री बने कहा, नीता तुम सारा बलरामपुर बदल डालो। ऐसे नहीं, मैं नहीं बदल रही, आप नीति बदल दो। आपने कहा है जो भी 5 साल है उसका ट्रांसफर हो। सर आप 15 साल कर दो इसको, 15 भी हो गए, तब भी बहुत ढेर सारे ट्रांसफर होने थे। मैं कहा साहब इसको बदल दो, आप ये कर दो कि बड़े अस्पतालों में जितने लोग हैं जहाँ चाहें वो जा सकते, ट्रांसफ़र होंगे बट अपनी मर्जी से। बाद में हमारे बने थे मुख्यमंत्री गुप्ता जी, अब उनका लड़का वो बीजेपी के थे और उनका ये था, उनका सगा लड़का उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, पैर में विकलांग की श्रेणी में आता था, तो मैंने तो उसको कभी बलरामपुर से हटाया ही नहीं था। अब लोग सब कहने लगे मुख्यमंत्री का लड़का है इसलिए नहीं हटाया जाए। ऐसे कमीनों, ये बेचारा आदमी विकलांग है। तब सब चुप हुए। मैंने कहा देखो हम नहीं नियम तोड़ते, हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के कहते थे कि सर देखिए परेशानी आपको आ रही। एक डॉक्टर थे वहाँ पर राय, बाद में बीजेपी के ही मेयर बने। मैंने कल्याण सिंह जी से रिक्वेस्ट किया, ऐसे साहब आप बहुत रूल करते हो बट इस बंदे को आपकी पूरी पार्टी नहीं चाहती कि वो हटे, तो बोले रोक दो। ऐसे सर लिख के दो, मैं मान लूंगी बट लिख के दो। एक थे कल्याण सिंह जी के टाइम में ये आदेश हुआ कि पिछले 3 महीने में जितनी भी निर्णय हुए हैं सभी निर्णयों को रिव्यू किया जाएगा। एक साक्षी महाराज जी हैं, तब भी थे वो, उनके किसी वहीं उसके एरिया में एक ये पिक बनी हुई ना, ये उन्होंने ही बनाई है, अष्टसखी। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको तो मानते हैं। ऐसे सर बहुत मानती हूँ मैं, बेहद। तो बोले आप इनका कैसे तोड़ देंगे? ऐसे मैं नहीं तोड़ रही, ये कल्याण सिंह जी के आदेश है। आप ये बोले इस होटल को आईटीडीसी ने हिंदुस्तान का बेस्ट होटल जज किया है। मैं कहा किया है सर, मैंने लिखा है फाइल में, बट कल्याण सिंह कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री है, मैं तो नहीं मुख्यमंत्री हूँ। तो बोले अच्छा क्या करूँ? अब साक्षी महाराज कहे मैं दंगा करूँगा। ऐसे मेरे पास क्यों दंगा करोगे, जहाँ आपको करना है करिए। तो कल्याण सिंह जी ने मुझे बुलाया, बोले तुम्हारी क्या राय है? ऐसे देखिए, निर्णय कल्याण सिंह जी हुआ था माननीय मुलायम सिंह जी के टाइम में। ये गलत है साहब कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री का निर्णय पलटे, बट आपने नीति बना रखी है तो मैं क्या करूं? बोल फाइल पर लिख दो। मैंने लिख दिया, भेज दिया उनको फाइल। उन्होंने उसमें ऐसी मोती जैसी उनकी हैंड राइटिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और वो बड़े एक इंटरेस्टिंग बात कहते थे, जैसे तुम लोग कहानी की किताब पढ़ते हो ना, मैं तुम्हारी फाइल रोमांस के रूप में पढ़ता हूँ, अक्षर अक्षर अक्षर। मैं कहा सब वो सब ठीक है, बट क्यों इसका तोड़ रहे हैं आप? कृष्णा था उसका नाम, आप देखिए कहीं लिखा है कृष्णा। तो मैंने कहा क्यों कृष्णा का आप कुछ तोड़ रहे हैं? और ये कृष्ण जी की अष्टसखी हैं। अष्टसखी कौन थी? उनकी पत्नियां वेरियस टाइम्स पर, और बीच में राधा जी है। हमेशा कभी आप कृष्ण जी का नाम बिना राधे का नहीं लेते, राधे 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 कृष्णा, राधे 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 राधे। मैं कहा साहब क्यों तोड़ रहे हैं? बोले अच्छा तुम कह रही हो तो इसको मैं एक्सेप्शन बना रहा हूँ। मैंने कहा साहब बनाइए जो आप चाहें, बट इसको मत तोड़िए। मैंने उनको दिखाया, मैं कहा साहब देखिए, ये भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने इस होटल को हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया होटल माना है। तो भैया हम लोगों को पावर थी, हम बहुत बोल लेते थे, आज भी हम बहुत बोल लेते हैं, पर अब हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास पार नहीं है।
मैं आपको वो उसका हेल्थ डिपार्टमेंट का बता रही थी। मैंने फ़ोन किया फिर, और मैंने कहा भाई इसको मत उठाइयो, पहले जितने को जाना है अस्पताल वो जाएं। बोले साहब उठाएंगे तो इनको हम आरिफ कासल में रखेंगे। मैंने कहा नहीं, उसको कासल नहीं चाहिए, उसको 1 दिन की मोहलत चाहिए। कल मैं ये कानून बदलवा दूंगी। केंद्र सरकार ने पहले ही कर दिया है कि जो कोविड में सीरियसली अफेक्टेड ना हो उसको घर से नहीं लिया जाएगा, उसको ऑनलाइन ट्रीटमेंट होगा। बोले साहब यहाँ तो कैबिनेट ने नहीं डिसीजन लिया। मैं कहा कोई बात नहीं। मैंने शशि गोयल साहब को बोला, मैंने कहा भैया ये बताओ मुख्यमंत्री जी संज्ञान में कभी आप केंद्र सरकार के कोई नियम लाते हैं? ये सेड मैडम कल हो रहा है कैबिनेट में। आई सेड क्यों कल? मुख्यमंत्री जी से आवेदन कर लो। और तुरंत योगी जी ने बदल दिया निर्णय कि जो केंद्र सरकार का निर्णय हम उसी को स्वीकार करते हैं। कितने लाखों फालतू में बेड बनते इनके लिए, कितने फालतू में डॉक्टर फंसते। तो ये भैया चीफ मिनिस्टर को अच्छी एडवाइस देने का फर्क पड़ता है। हमारे पास हमेशा अधिकार था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बरेली में गंदगी लगी थी, उसमें कोई गवर्नमेंट पैसे भी नहीं खर्च किए, आपके जैसे ही इशारा किया तमाम लोग आगे। तो ज़रूरत ये भी है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस तरह की उनकी मुहिम कम से कम सामने आए, जो सरकार भी उन्हें अप्रिशिएट करे, जिस तरह से आपने आपकी मुहिम चल रही थी। पक्का, ये पक्की बात। आप हमें कोई अवार्ड कभी नहीं मिला क्योंकि कोई अवार्ड होता ही नहीं था, बट हम लोगों को इतना गर्व होता था कि जिसलिए हम आए हैं सेवा में, पब्लिक की सेवा करने के लिए। अरे छोड़िए, 1980 में जब मैं झांसी में थी, झांसी डिवीजन के सारे ज़िले आईआरडीपी में लागू हुए। मैं गांव-गांव जाती थी 6 बजे सवेरे, और मुझे लोग पूछते थे कि साहब हमें भी लोन दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। मैं कहा जिसको जिस चीज़ के लिए लोन। तो बोले साहब देखिए नियम में लिखा है 100 बकरी, 100 राशन की दुकान, 100 फलाना, 100 ढिमकाना, हर ब्लॉक में इतने होने हैं। मैं कहा भाई क्यों लिखे हैं? बोले साहब हमें देखो, गुरसराय बामौर सबसे दूर के ब्लॉक थे। जब मैं वहाँ गई सब सूजे मुंह वाले बैठे हुए। मैं कहा क्या हुआ? बोले साहब यहाँ कह रहे हैं तुम ट्यूबवेल लगाओ। साहब कहाँ लगाएं? ये चंबल हमारे बगल में है और बेतवा उसके बगल में है। साहब टापू में आप बैठे हुए। मैं टापू में बैठी थी उस समय। तो बोले हम कहाँ से ट्यूबवेल लगाएं? मैंने कहा मत लगाओ, क्या चाहिए तुम्हें? सब बर्बरी दे दो। मैं कहा बर्बरी क्या होती है? वो छोटी सी काली बकरी। मैंने अपने एपीसी को रखा अपने सामने, और मैंने शशिकांत भटनागर को कहा। बाद में वो उसमें डिफेंस सेक्रेटरी बने। बेचारा बेवजह उनको बोफोर्स में फंसाया गया और वो हार्ट अटैक से मर गए। इतने बढ़िया आदमी थे, मैं आपको बता नहीं सकते। वो आए झांसी कि नीता मुझे समझा दो तुम क्या कर रही हो। आई सेड सर इन सबको यहाँ पर केवल बर्बरी बकरी चाहिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी बर्बरी। मैंने कहा एक ले आओ बच्चा। मैंने अपने हाथ में उठाया। बोले इस बकरी से क्या होगा? आई सेड सर इस बकरी 300 रुपये में बिक जाएगी। जिस दिन इनको पैसा चाहिए दवाई के लिए, इलाज के लिए, एक बकरी पकड़ेंगे, जाके ढाबे में बेच आएंगे। ढाबे में बिकती है बहुत मीट। ये तो बहुत अच्छा आइडिया, और क्या कर सकते हो? ऐसे मुर्गी पालन हमको अलाउ कर दो। ये से भाई तुम्हें जो भी करना है तुम कर दो। मैंने 50,000 लोगों को उस साल लोन दिलवाया। 50,000 सब मेरे खिलाफ नोट आए वहाँ से, भाई तुमको 6,000 ये करने थे, तुमने इतने कर दिए। और शशिकांत भटनागर ने कहा चुप रहो, पूरी यूपी की उसने नाक बचा दी और तुम उसे। तीसरा हमको चाहिए, सारे स्कूल कोई बने ही नहीं 1950 के बाद। 1950 में कभी चौधरी चरण सिंह जी का राज था और उन्होंने निर्देश दिया था हर पंचायत क्या हर गांव में स्कूल बनेगा। तो मुलायम सिंह तो खुद ही प्राइमरी टीचर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ऐसे इसलिए नहीं बन सकता सर क्योंकि सारे पैसे जाते पीडब्ल्यूडी को। यदि आप ये करेंगे तो मेरे ही ज़िले में, कानपुर जैसे ज़िले में लगभग
480 स्कूल हैं जिनमें कोई भवन नहीं है, और हो सकता है बस्ती बस्ती में तो 3-3 हजार पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ, इस साल हम नहीं देंगे पैसा। मैं कहा आप हरियाणा को फॉलो कर रहे हैं। बोले तुम अपनी स्टेट की बात कर रही हो? ऐसे हाँ मैं अपनी स्टेट की बात कर रही हूँ साहब, वहाँ ये स्कीम है, जब पंचायत घर बनेंगे तो पूरे हरियाणा में बने। तो एक साल में सारे पंचायत घर बन गए। उसके बाद जब मानो आपका बाईपास बनेगा, सब जगह बाईपास बनेगा। तो इसे तो बहुत अच्छा आइडिया। ऐसे नहीं, यूपी में सबका साथ सबका विकास में ये मतलब है कि तू भी बना ले, तू भी बना ले, तू भी, तो कोई काम कभी खत्म ही नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, अब सब ऐसे बनाएंगे। कलेक्टर बस्ती थे, बहुत अच्छे आदमी थे, पंकज अग्रवाल। इसे नीता मैं मर जाऊंगा, मुझे 3200 स्कूल बनाने हैं, एक साल में कैसे बनाऊंगा? ऐसे ग्राम प्रधान बनाएंगे, हम थोड़ी ना बना रहे कोई स्कूल। और फिर मैं मुलायम सिंह जी से कहा, मैं कहा सर देखिए, कई ग्राम प्रधान नहीं बनाएंगे अपनी अकड़ में, तो इसे ज़मीन तुम चुन दो। ऐसे मेरे एसडीएम सब चुन देंगे, एक हफ्ते में चुन देंगे। बट अब आप ये हमको अधिकार दीजिए कि ग्राम प्रधान ना बनाए तो प्रथम उप प्रधान जो कि शेड्यूल कास्ट की लेडी होती है वो बना ले। बिल्कुल बना लो। तो मैंने घोषणा कर दी कि भैया जिसने विरोध किया तो उप प्रधान बनाएंगी। मेरे यहाँ केवल 4 लेडीज को करना पड़ा, बाकी मेरे 360। हम लोगों ने 4 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में 100% स्कूल बन गए, और हमारे ही जिले में पिछले 10 साल में 80 स्कूल बने थे। भैया मौका दो काम करने का। अफसर को इतना गर्व होता है। हम आईएएस में नहीं आए थे इसलिए क्योंकि हम पैसा बनाएंगे, हम कभी नहीं पैसा बनाना चाहते, बट हम काम करना चाहते। जब मैं अपने जिले में गई, पता लगा केवल सड़कें बन रही है। 17 करोड़ रुपए मेरे डिस्ट्रिक्ट का प्लान था, उसमें से 15 करोड़ सब ऊट पटांग पर था। मोस्टली सड़क बन रही, ऊट पटांग नहीं था। पर भैया सड़क कल बन जाएगी, पहले स्कूल तो दे दो। बच्चे तो स्कूल में पढ़ेंगे ना, सड़क पर तो नहीं पढ़ेंगे। कौन था 2000 में सरकार में? मैं तो नहीं थी। मंत्राणी बहुत नाराज। मैंने कहा भैया पैसे तो भारत सरकार की पॉकेट में जाएंगे। जब तक अजीत सिंह जी मंत्री रहे कोई दिक्कत नहीं पड़ी। वो किसान थे, किसान के पुत्र थे। चरण सिंह जी का हम लोग सब देख चुके थे कमाल, सब अलाउ हुआ। उसके बाद छोड़िए कौन बना मंत्री, उन्होंने कहा नहीं वो कह रही थी ये बड़ी कंपनियों को मत, ऐसे सब। मैंने तो पैसे लगा दिए, मैंने बैंक से पैसे ले लिए। आपको वो बंद करनी हो तो बंद करो, नहीं करनी हो मत करो। तो मुझे फिशरी से हटा दिया, मुझे एनिमल हस्बेंड्री भेज दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, जानवर तो मेरी पहली चॉइस थी। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जितनी सेवा हम लोगों ने की, गाय की, हाँ भैंस की भी की। ऐसा नहीं है कि केवल गाय की। मेरे पास एक त्रिपाठी जी थे प्रिंसिपल, ये था राजपुर में, ये हमारे भोगनीपुर ब्लॉक में पड़ता था। अब उनके पास गैया कटती थी, उनके स्कूल के पास रोज 500, और कभी उनको गंध नहीं आई। पर जब उसने 5 रुपए प्रति गैया देना बंद कर दिया, क्योंकि वो भी था बड़ा आदमी। फूलन देवी थी, मैं तो उरई में भी रही हूँ जब फूलन देवी थी, मेरे पास आई एक दिन और बोले मेरा हाल देखो, पिटी हुई, काला पीला उसका शरीर, ऐसा लगता था पता नहीं किस क्रूर आदमी ने, जिसे तो मुझे कहते हैं डकैत। दीदी मैं डकैत किसने बनाई? आपने। भैया मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं लेडी को नहीं कह रही, बड़े लोगों ने किया। तो मैं गढ़वा गई, आया भिंड का एसपी कि आप मत जाओ वहाँ पर, बड़ा डेंजरस है। मैं कहा क्या डेंजर है? वहाँ डकैत रहते। मैं कहा फूलन देवी का गांव है ना? बोले हाँ। मैंने कहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो जाऊँगी। उस गांव पर 1.25 लाख रुपए बकाया था। हर आदमी मुझे बताए डकैत के एरिया में जाओगी, ये करते हैं वो करते हैं। ऐसे भैया कभी नहीं डर लगा। मैंने नौकरी जब शुरू की, मैं अकोला में थी, पार्ट ऑफ आगरा,
कुंडौल एक जगह थी जो 18 किलोमीटर दूर थी। पहला जब मैंने किया रात का विश्राम, तो रात्रि विश्राम वही होना चाहिए, वो मुझे कहीं 18 किलोमीटर दूर है केवल, वापस चलो। ऐसे मैं नहीं जा रही, सब यहाँ डकैत आते हैं, ऐसे आए क्या कर लेंगे मेरा। उस रात को बिमला बुरा नहीं मानने, सारी पुलिस, अरे फिर फलाना डाकू आ गया, फिर ढमकाना डाकू आ गया, उसने ये किया, उसने वो किया। मैंने कहा तुम्हें कुछ किया? मैं बहुत गुस्सा आया, 1 बजे तक सोने ना दे। इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ ज़रूर थी, मैं सुने ही चली जा रही थी, बट अब मुझे नींद आ रही थी। मैं बाहर निकली, मैं कहा जब डकैत देखो ना तब मुझे जगा देना। मैं सो गई। सवेरे सवेरे मोहर सिंह आया। मोहर सिंह उस समय 1 लाख का इनामी डकैत था। आया, उसने मुझे फूल देने की कोशिश की। कन्हैया लाल मेरा अर्दली था, ऐसा तमाचा दमा, मैं शौक हो गई कि ये 6 फुट पता नहीं कितनी इंच का, इतनी सुंदर मुच्छी थी उसकी, कि ये बंदे को ये थप्पड़ मार रहा है, ऐसे बड़े बदतमीज आदमी हो तो। सर ये मोहर सिंह है। ऐसे तो अब मोहर सिंह ने कहा सरकार माफ़ कर दो। मैं कहा भाई किस चीज़ के लिए? फूल ही तो लाया है तू, दे। अरे बड़े डरते हो, इसने मुझे फूल दिए। मैं कहा क्या है, क्या तेरी ज़मीन किसने? अबे एसडीएम का काम, जॉइंट मैजिस्ट्रेट थी मेरी नौकरी की शुरुआत। मैंने कहा तेरी ज़मीन दबा ली किसी ने? कन्हैया हंसने लगा, बोले साहब इसकी ज़मीन और दबा ले, ये मोहर सिंह है। आई सेड हाँ इसका नाम तो पता लग गया, करता क्या है? बोले इनामी डकैत 1 लाख। तब मैंने भी थोड़े ध्यान से देखा, ये तो बड़ा शरीफ सा आदमी लग रहा है, मुझे तो कोई डकैत नहीं लग रहा। खैर हो गई बात। मैंने कहा भैया क्या है? इसे सर रात को आपने दही कही थी तो वो, मैंने कहा इतना बड़ा मटका तुमने दही भेज दिया? मैं तो 1 कटोरी मांग रही थी। भैया देखो हरियाणा वाले बहुत दूध दही खाते हैं, पंजाब और हरियाणा केवल दूध दही खाता है। खाना मत दो तो मत दो, पर दूध दही दे दो। आज भी आप देखें हमारा पर कैपिटा 1 किलो प्रति व्यक्ति है। हम भी कई दिन जब भूख नहीं लगती, आज जब मुझसे लड़ रही थी तुम कुछ खाओगी, ऐसे नहीं, मैंने दही खा ली। सर ये खाना है? मैं कहा हमारा यही खाना होता है। तो भैया ऐसा है, हमें टाइम दो, हमें करने की हिम्मत दो, जो हम काम करें कम से कम कॉन्फ्रेंस में नाम ले लो, बस हमें इतना ही चाहिए। अब रेवती रमन सिंह जी बोले, बड़े पढ़े लिखे थे, सेंट स्टीफन्स के थे, तो बोले भाई ऐसा है आपके रोड पर, मतलब मेरी रोड पर बड़ा इंक्रोचमेंट है, ऐसे बुलडोजर लिया तोड़ दो। हैं? मैंने कहा साहब पीडब्ल्यूडी की सड़क आपकी है, मेरी तो है नहीं, तो आप जहाँ चाहें तोड़ दीजिए। मुलायम सिंह जी खूब हंसे और बोले हाँ रेवती चला तू बुलडोजर। इसे साहब मैं मर जाऊंगा, ही सेड हमारी पूरी पार्टी मर जाएगी भाई। एक दिन पानी आ गया बहुत सारा, हम गए थे, हमें नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं। प्रभा पांडे थी हमारी सीएमओ, एक बहुत ही ईमानदार अवस्थी जी होते थे, उनकी बेटी थी। तो प्रभा पांडे चल रही थी मेरे साथ, हम 2 महिला थे, वो सीएमओ थी, मैं कलेक्टर थी। तो भैया जाए जा रहे हैं, जहाँ जाए, हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। अब बाढ़ में क्या पता लगे ये कानपुर है या ये इटावा है। हम चले गए होंगे काफ़ी अंदर इटावा तक। अरे पहले इतना पानी, फिर इतना पानी, फिर इतना पानी, फिर हमने कहा अब ज़्यादा हो गया, तो बोले कुर्सी ला दे। कुर्सी ला के रख दिया उन्हें भैंसा बुग्गी में, हम और चले गए। जब इतना आ गया तो हमने कहा अब पीछे हो लें साहब, ये तो आप कानपुर में वहाँ से इटावा आ गए, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है, बांटो ना, सारे बीमार होंगे। मलेरिया के टैबलेट्स बांट रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, सारे बोरियां दर बोरियां हमने बांट डाली। अगले दिन मुलायम सिंह जी का फ़ोन आया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे किस चीज़ के लिए सर? बोले हमारे वाले तो गई नहीं, तो जो आई। मैं कहा साहब ज़िला और वो हम पानी में नहीं पहचान पाते। जहाँ तक हमारे पास जितनी बोरियां थी हमने सब टैबलेट्स दे दी कि खा लेना भैया, बहुत मच्छर निकलेंगे इसमें। और हम लौट गए। हमें तो मजाक लग रहा था कि देखो जो था शायद 20-25 बोरी थी, हम सब बांट आए। तो ये थी नीता चौधरी
जो साफ तौर पर देखा जा सकता है उनके कार्यकाल की, सरकार चाहे कोई भी रही हो, मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, हर सरकार में काम करके दिखाए, यानी काम का जुनून हो, बेहतर मैनेजमेंट हो, और बेहतर मैनेजमेंट हो तो चीज़ों को बखूबी उनका निर्वहन किया जा सकता है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।